गुरु हमेशा गुरु होता है। आप गुरु से बड़े कभी नहीं हो सकते। जो अपने गुरु का अपमान करता है वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का सम्मान करें, उनका आदर करें। इस प्रेरक कहानी में जाने कैसे शिष्य का घमंड टूटा, जो अपने गुरु को नीचा दिखा रहा था और खुद को ज्यादा ज्ञानी और बलवान समझ रहा था। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद इन नौजवानों में एक के अंदर घमंड आना शुरू हो गया। वह अपने आप को सेनापति से ज्यादा बुद्धिमान और बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा, अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है, जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कर दी। दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार कैसे हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं। वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं बताई। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी मियान बनाए। वह नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति इतनी लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहते हैं। फिर भी वह लोहार के पास गया और बोला कि मुझे एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बना कर दीजिए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण तलवार को मियान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार सामान्य थी। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। उसने अपने आप को गुरु से ज्यादा महान समझ लिया। वह गुरु से माफी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें अपने गुरु का या अपनों से बड़ों का असम्मान नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सीख ले, लेकिन वह सब कुछ कभी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान जरूर कोई ना कोई होगा जिसे कुछ ना कुछ कमी होगी। तो हमेशा अपने गुरु का या अपनों से बड़ों का आदर करते रहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।